फ्रेंड्स, मैं कुणाल कुमार आज ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। आपको एक बात और बता दूं, अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके पहले वाला वीडियो एक्सरसाइज की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इन ट्रिंगल ABC राइट एंगल एट बी, मैंने बी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। ABC, बी पर 90 डिग्री हो गया। AB कितना है 24 सेंटीमीटर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो एंगल ए को कच्ची कर रहा है साइन ए, तो एंगल ए को लेकर चलना है। तो एंगल ए को लेकर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा P। इसको क्या बोलते हैं सबसे बड़ा वाला साइड को, तो H। तो पहले हम H निकालेंगे। तो H बराबर होता है फार्मूला P² प्लस B² के अंडर रूट। तो H बराबर तो P², तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, H बराबर हो जाएगा 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576। 49 और 576, तो 9 6 15 की 5 7 लेख और 7 4 11 12 2 लेख 5 1। अब 625 को रूट से हटाएंगे तो कितना होगा 25। तो यहाँ पर क्या निकालना है साइन ए। तो यहाँ पर साइन ए, तो साइन ए बराबर कुछ होता है फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो P/H, P कितना है तो 7, H कितना आया है तो 25, तो कितना हो जाएगा 7/25। फिर क्या निकालना है cos A, तो cos A बराबर होता है B/H। तो B/H, तो B क्या है तो 24, H कितना है तो 25। क्वेश्चन नंबर 1 का हल हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, तो 2 में कह रहा है सी को लेकर चलना है। तो इस सी को लेकर चलेंगे, इस सी को लेकर चलना है। तो सी को लेकर चलेंगे तो ई हो जाएगा क्या बेस, अभी पी। तो सेकंड में लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा पी। तो दूसरा में क्या निकालना है साइन सी। तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा, तो साइन सी का फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा P/H। तो इसमें P कितना हो जाएगा 24, H कितना हो जाएगा 25। और फिर क्या निकालना है cos C। तो cos C इक्वल टू तो B/H। तो इसमें B कितना है तो 7, H कितना है तो 25। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इन फिगर 8.13 फिगर नंबर यह है। तो इसमें फाइंड करना क्या, फाइंड tan P माइनस cot R। तो इसमें फाइंड करना है tan P माइनस cot R। तो इसमें पहले हम निकालेंगे, P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, क्या निकालना है बेस निकालना है। तो बेस बराबर आप लोग जानते होंगे H² माइनस B²। तो H कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169। यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ फिर माइनस, और यहाँ 12 का स्क्वायर तो 144। तो B बराबर 169 में से 144, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, और अंडर रूट से हटाएंगे 25 को तो कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो गया 5। तो आपको निकालना है tan P। तो P को लेकर चलना है, तो P को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो P को लेकर चलेंगे तो ये क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, वे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या निकालना है tan P। तो tan P इक्वल टू P/B। तो P क्या होगा, ये तो बेस हो गया, tan P को लेकर चले तो P कितना है 5, B कितना हो गया 12। अब क्या निकालना है cot R। अब R को लेकर चलना है, ठीक है, इसको नहीं, अब इसको लेकर चलना है। तो ये हो जाएगा क्या बेस ए। तो ये हो जाता है B cot बराबर cot
बराबर होता है बी बाई पी। तो बी इसको आर को लेकर चलेंगे तो बेस, तो बी कितना हो जाएगा 5, और पी कितना हो जाएगा, मैंने कॉट आर आर एंगल को लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा क्या, बेस अभी परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया 5, परपेंडिकुलर कितना हो गया 12। तो क्या निकालना है, tan p माइनस, तो प्रूफ निकालना है tan p माइनस कॉट आर। तो tan p कितना है 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए 3 में क्या बोलता है, साइन ए बराबर 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, निकालना है कॉस ए एंड tan ए। तो सबसे पहले फिगर बनाइए, तो देखिए साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। तो पी कितना है 3, एच कितना है 4। तो सबसे पहले आप निकालना पड़ेगा बेस, तो बेस निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच कितना है तो 4, तो 4 का स्क्वायर, पी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो रूट से तो हटेगा ना 7, तो बी बराबर कितना हो गया √7। तो निकालना क्या है कॉस ए, कॉस ए एंगल ए को लेकर चलना है, ठीक है। तो एंगल ए को लेकर चलेंगे तो ये हो गया पी, ये हो गया बी, और ये हो गया एच। तो कॉस ए बराबर बी बाई एच, तो बी कितना है √7, एच कितना है तो 4। फिर निकालना है tan ए, तो tan ए बराबर तो पी बाई बी, तो पी कितना है तो tan ए, तो एंगल ए को लेकर यही को एंगल ए को लेकर चलना है, तो ये होगा पी, ये होगा बी, ये तो एंगल tan ए बराबर पी बाई बी, तो पी कितना है 3, और बी कितना है तो √7। ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि गिवन दिया हुआ है 15 cot ए बराबर 8, फाइंड, निकालना क्या है साइन ए एंड सेक ए। तो पहले देखिए यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है क्या 15 cot ए इक्वल टू 8, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमें cot ए इक्वल टू 8/50। अब उसके बाद ये क्या हो गया बी हो गया, ये क्या हो गया पी हो गया। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, तो बी कितना दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है 8, पी कितना दिया हुआ है 15। तो पहले एच निकालेंगे, तो एच बराबर आप लोग फार्मूला जानते होंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9 6 2 8। तो यहाँ पर देखिए अब एच रूट से हटाएंगे तो 289 को रूट से हटाएंगे तो आएगा 17। तो भी कितना हो गया एच बराबर 17। निकालना क्या है साइन ए, तो एंगल ए को लेकर चलना है, तो एंगल ए को लेकर चलेंगे तो साइन ए का फार्मूला होता है पी बाई एच। तो पी कितना है 15, एच कितना है 17। अब निकालना क्या है तो सेक ए, एंगल ए को ही लेकर चलना है, तो ये एंगल ए को ले चलेंगे तो ये बेस होगा ये पी ए हाइपोटेनस। तो सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर होता है कुछ एच बाई बी, तो एच कितना है 17, बी कितना है 8। ये हो गया आंसर। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर। तो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन में सेक ए बराबर 13/12 और ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। तो यहाँ सेक ए बराबर 13/12 दिया हुआ है, तो सेक ए के फार्मूला होता है एच बाई बी। तो ये क्या है एच, ये क्या है
बी। तो सबसे पहले आप फिगर यहाँ पे बना लीजिए। तो एंगल ए को लेकर चलना है, तो एंगल ए को लेकर चलेंगे तो एच, तो एच ए होगा सबसे बड़ा, और बी ये होगा, पी नहीं दिया हुआ है तो पी निकालते हैं। तो पी का फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए एच, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर तो 169, 12 का तो 144, 169 तो 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2। तो यहाँ p बराबर रूट से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर ऑल ट्रिगोमेट्री रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले हम साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है p/h। तो p कितना आ गया 5, तो p कितना है तो 5, h कितना है 13। और cos a निकालते हैं, तो cos a बराबर होता है b/h। तो b कितना दिया हुआ है 12, h कितना दिया हुआ है 13। और निकाल लेते हैं tan a। तो tan a बराबर होता है p/b। तो p कितना दिया हुआ है 5 और b कितना दिया हुआ है 12। तो आप लोग जानते हैं कि साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए। तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा क्या, वो इसका उल्टा, तो h/p होता है। तो ये क्या हो जाएगा 13/। अब कॉस है, तो कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए। तो सेक ए b/h होता है, तो वो क्या हो जाएगा h/b। तो ये भी उलट जाएगा तो 13/। और बच गया tan है, तो tan ए के ऑपोजिट क्या होता है cot ए। तो cot है तो p/b, तो ये क्या हो जाता है b/p। तब इसको भी उलट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 12/5। तो ऑल ट्रिगोमेट्री रेशियो निकल गया। यहाँ पे नंबर 6 की ओर यहाँ पर दिया हुआ है क्या cot a बराबर 7/8। निकालना क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटा में 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो cot a बराबर दिया हुआ है क्या 7/8। तो cot a बराबर फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि b/p होता है। तो ये b है, ये p है। तो सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए। एंगल ए को लेकर चलना है, तो बी, तो 7 कितना हो गया बी और 8 हो गया पी। तो सबसे पहले आप एच निकालिए। तो एच बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो पी स्क्वायर, तो पी तो 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। 9 4 13 की 3 हासिल 6 4 10 1 11। तो रूट 113 तो रूट से हटेगा नहीं, तो यहाँ पर h बराबर लिख देंगे कितना 113। न तो देखिए हटाकर हट सकता है, तो 113 को तोड़ेंगे 113 तो नहीं हटेगा। तो निकालना क्या है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए पहला 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। तो इसको हम 2 या 3 तरीका से बना सकते हैं। तो पहला तरीका है कि a प्लस बी, यह है a प्लस बी ये माइनस बी। तो इसका फार्मूला आप लोग जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये भी है वही a प्लस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये भी क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो हम लिख सकते हैं तो 1 का स्क्वायर माने a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 साइन ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए।
और बटा में ये हो जाएगा क्या 1 का स्क्वायर, तो 1 cos। तो आगे अब चलते हैं। तो पहले अब क्या निकाले, साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले साइन ए और कॉस ए निकालते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई, साइन ए इक्वल टू पी बाई एच। तो पी कितना आया है, पी तो दिया हुआ है 8, एच कितना आया था, तो रूट 113, तो 8 बाई, अब कॉस से निकाल लेंगे। तो कॉस से बराबर तो बी बाई एच, तो बी कितना दिया हुआ है 7, तो 7 बाई, तो यहाँ 1 के जगह 1 भी लिख देंगे साइन के जगह, तो साइन के जगह 8 बटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस से, तो कॉस से कितना 7 अंडर रूट 113, तो 1 के 1 8 का स्क्वायर तो 64, रूट 113 का स्क्वायर 113, अभी कितना 1 के 1 है 7 का स्क्वायर 49, और 113 का स्क्वायर अंडर रूट 113 का स्क्वायर तो 113 है। अब एक बार एलसीएम ले लेंगे, इसका नीचे 1 इसका नीचे भी 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 113, ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 64, बटा में फिर एलसीएम हो जाएगा 113, ये भी 113 माइनस 49, अब घटा दीजिए तो 113 में से 64 जाएगा, तो 113 में से 64 जाएगा तो हो जाएगा 49 बटा 113, अब ये 113 में से 49 जाएगा तो 64 बटा, ऐसे कट गया। तो आ गया कितना 49 बटा 49 बटा कितना आ गया 64। अब चलते हैं क्वेश्चन, इसी में दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट का तो आ गया 49 बटा 64, सेकंड निकालना है। तो सेकंड में आप देख लीजिए, सेकंड में निकालना है कि कॉट स्क्वायर है, तो कॉट ए बराबर सबसे पहले निकाल लीजिए आप। तो कॉट ए, तो कॉट ए होता है बी बाई पी, तो बी कितना दिया हुआ है 7, और पी कितना दिया हुआ 8, तो इसका स्क्वायर कर देना, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 49। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, इसमें दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4, तो चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आता है या नहीं, मैंने सही है या गलत चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि 3 कॉट ए इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू 4/3। तो कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है क्या बी बाई पी, तो ए दिया हुआ है बी, ए दिया हुआ है पी, तो यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। एंगल ए को लेकर चलना है, तो ये बेस होगा, ये पी होगा, तो पी कितना है 3, बेस कितना है 4, तो एच नहीं दिया हुआ है, तो एच निकालना है। तो एच बराबर लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी कितना दिया हुआ है 3, एच कितना दिया हुआ है अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, तो रूट 25 को हटाएंगे तो एच बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब निकाल लेते हैं कि tan ए निकालना है और tan स्क्वायर ए निकालना है। तो tan पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो tan ए बराबर क्या होता है p बाई बी, तो p कितना दिया हुआ है 3, और b कितना दिया हुआ है 4, और h बराबर कितना है 5, यहाँ पर लिख दीजिए 5। अब एक और निकालना होता है cos ए और sin ए, तो cos ए, तो cos ए बराबर क्या होता है तो b बाई एच, तो b कितना है तो 4 बाई, अब sin ए कितना है दिया हुआ, तो sin ए बराबर p बाई एच, तो p कितना दिया हुआ p, तो 3, h कितना है 5, तो 3/5 आ गया। तो सबसे पहले इसको चेक करिए LHS को,
LHS में दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 के 1 10 है, तो 10 है कितना है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 का 1 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 1 की 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, 1 और 16 कैल्शियम 16। तो यहाँ कितना 16 माइनस 9 बटा में 16। फिर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 1 और 16 के, तो 16 आएगा। तो यहाँ कितना जाएगा 16 प्लस 9, तो 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7/16, 16 9 25/16। इस 16 से 16 आ गया कितना 7/25। LHS कितना आ गया 7/25। तो RHS निकालना, तो RHS में दिया हुआ है कि cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए cos कितना आया है 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का, अब ऊपर कर देते हैं तो 4 का स्क्वायर तो 16 और बटा में 25 माइनस 3 बटा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर तो 25, तो 25 से 25 का एलसीएम 25। यहाँ पर तो यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 9, तो 16 में से 9 जाएगा 7/। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS आ गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन सही है, क्योंकि LHS में भी आया, LHS में कितना आया 7/25 और RHS में भी कितना आया तो 7/25। तो इसलिए यह क्वेश्चन क्या है, समय के अभाव के कारण आज वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 तक का ही अपलोड कर पाए। एक बार रहे थे, अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कर कर आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको आज वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड फुल सपोर्ट करें।